Hello gentlemen and welcome to back my YouTube channel. So today we are discuss about tense part 9 which is very important for your competitive exam. ओके तो आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं पास्ट टेंस का। ठीक है, जो पास्ट टेंस है उसमें क्या पास्ट टेंस में अपना सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी। तो सर आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव हैव योर सेशन। सो टुडे द सेशन नेम इज़ पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस का सबसे पहले जो यहाँ पे कि पास्ट टेंस में से पहला पार्ट कर रहे हैं हम क्या, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आप इस दूसरे नाम से भी जानते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बात ही की है। सर पास्ट टेंस होता है कि कोई ऐसा काम, कोई एक्शन जो कि पास्ट में टाइम में हुआ हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखे हुए एन एक्शन दैट इज ओवर इज एक्सप्रेस इन सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा बेटा। यहाँ पे एरर मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगी। पास्ट टेंस होता है कोई काम पास्ट में, कोई इवेंट पास्ट में हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखो हिंट भी मिल सकती है सर का, लास्ट डेज, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, बट हर टाइम पे ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सर V2 का भी एक हेल्प मिलेगी आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला एग्जाम्पल, ही केम लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट में आया था, लास्ट पिछली रात को आया था। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया था। राम बाउट अ कार, उसने, राम ने क्या खरीदी थी, कार। सर ये ऐसे एक्शन है जो कि पास्ट में, पास्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सर पास्ट को डिनोट करने के लिए सर V2 यानी कि कम का केम हुआ है, गो का वेंट हुआ है और बाई का बाउट हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि यहाँ पे सर किसका है, पास्ट टेंस है। ठीक है, मेन जो है यहाँ पे समझाने का तरीका है कि सर V2 में, पास्ट टेंस में V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो हमें पॉजिटिव के लिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, जो पॉजिटिव है वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है कि सब्जेक्ट के साथ V2 आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो इसे आप कैसे नोट भी कर सकते हो कि सर सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है यानी कि V2 होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे, इससे मुझे पता है कम से पता चला, वेंट से पता चला और क्या चला सर, बाउट से पता चला कि पास्ट टेंस है, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कार्य है कि जो पास्ट में हुए हैं। ठीक है, तो आओ आगे नेगेटिव वाले में को डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे मैंने ही डिड नॉट राइट अ बुक, ही डिड नॉट राइट अ बुक, सी मतलब क्या कि वह बुक नहीं लिख चुका था। ठीक है, उसने बुक नहीं लिखी थी, सॉरी चुका तो परफेक्ट में होगा, बट उसने बुक नहीं लिखी थी। सी डिड नॉट गो, ठीक है, वह नहीं गई थी। ठीक है, और दे डिड नॉट प्ले, वे खेले नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सर, यहाँ पे तो देखो आपका क्या, राइट का राइट हुआ, रोट नहीं हुआ, गो का क्या हुआ सर, गो ही हुआ। ठीक है, वेंट हुआ नहीं और प्ले का प्लेड नहीं हुआ। बट क्यों सर, डिड के साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है, पहली बात तो नोट कर लो। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव है तो सर V2 आएगा ज़रूर, बट नेगेटिव हो और उसके साथ डिड हो तो डिड के साथ सर हमेशा V1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने जैसे आपको मेंशन भी कर रखा नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद सर क्या V1 यानी V1 का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये मत एज्यूम कर लेना कि सर पास्ट तो हर समय हर टाइम क्या आएगा, V2 ही आएगा, बट V1 आता है डिड के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कैसे होते हैं कि जो आपका क्या होता है, क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें आपको स्ट्रक्चर पहले ही मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट यानी कि डिड फिर आएगा सब्जेक्ट और आपका क्या V1 आएगा सर इसमें। और डिड के मैंने हमेशा बोला कि सब्जेक्ट से पहले अगर आपका हेल्पिंग हो जाए तो इंट्रोगेटिव बनता है। तो यहाँ पे देख सर, डिड सी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है, देखती थी, सॉरी, सी डिड वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती थी। तो इंट्रोगेटिव हो रहा है सर, और वॉच भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है डिड के साथ। डिड सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गई थी, सॉरी गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर V1 आया है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस के लिए तो सर ये क्या, डिड के साथ सब्जेक्ट और नोट और V1 से पहले हमेशा नोट लगता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल भी पुटअप कर रखे हैं। तो डिड सी नॉट हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद नहीं की थी। ठीक है, तो यानी कि भी सर क्या है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो मेन जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट समझाने मतलब कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी आपको स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिड सी नॉट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सारे क्या है, आपका क्या पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर मुझे एक चीज़ समझ आती है, अगर पास्ट टेंस की बात करूँ, ठीक है, सिंपल की, तो उसमें सर पॉजिटिव में क्या आएगा सर, V2 आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बट डिड के साथ अगर पास्ट हुआ सर तो V1 आएगा। मेन मुद्दा ही है समझाने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें आपका कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, तो आगे कॉन्टिन्यूस पे बने रहे। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूस में बने रहेंगे पास्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।
to all my dear students.